दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी सबसे पहले वीडियो आप देख सकें। विजय को पैसे की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। विजय ने ग्रेजुएशन के बाद कपड़ों का कारोबार शुरू किया था, जो कि बहुत अच्छा चलने लगा, जिस वजह से उसने अपने जीवन में बहुत पैसे कमाए। उसका कारोबार भी बढ़ता जा रहा था। अपने इस बिजनेस को आगे बढ़ाने वाला विजय अकेला ही था। शीतल और विजय की शादी को लगभग 5 साल हो गए थे, पर उन लोगों को अभी तक कोई औलाद नहीं थी। वो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान थे, इसलिए उन्होंने बहुत पूजा पाठ करवाई और कई डॉक्टरों से भी उन्होंने सलाह लिया। इतना सब होने के कुछ दिन बाद ही पता चलता है कि शीतल माँ बनने वाली है। इतनी बड़ी खुशखबरी सुनने के बाद शीतल और विजय बहुत खुश हुए और कोई उनकी खुशी का ठिकाना भी नहीं था। कुछ महीनों बाद ही शीतल ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटा पैदा हुआ ये सुनकर विजय बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसने जिस जिस मंदिर में मन्नत मांगी थी वहाँ जाकर अपनी मन्नत पूरी की और उसने अपने दोस्तों को भी मिठाइयाँ बांटी। विजय बहुत ज़्यादा खुश था, पर बेटा पैदा होते ही न जाने शीतल के चेहरे की मुस्कान कहाँ गायब हो गई। विजय और शीतल के घर में इतने दिनों बाद बहुत बड़ी खुशी आई थी, फिर भी शीतल खुश क्यों नहीं थी। शीतल अपने बेटे राजीव को देखकर खुश नहीं थी, ये बात तो सच थी, पर वो अपने बेटे राजीव का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। उसे समय से खाना खिलाती, उसे समय से स्कूल छोड़ने जाती और साथ ही हर संडे को उसे पार्क ले जाती। समय धीरे धीरे बीतता गया। अब शीतल और विजय का बेटा राजीव भी बड़ा हो गया था। राजीव पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा लड़का था और साथ ही राजीव का बिजनेस में भी बहुत अच्छा मन लगता था। स्कूल से घर आता तो जल्दी से माँ के हाथों का बना खाना खाकर अपने पापा के पास चला जाता। राजीव को फालतू के काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो अपने समय का इस्तेमाल हमेशा अपने पापा के कामों में हाथ बटाने के लिए करता था। राजीव ने जैसे ही अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, वो तुरंत अपने पापा के बिजनेस में लग गया। और बिजनेस में लगता भी क्यों ना, क्योंकि उसे संभालने वाला राजीव का पिता अकेला ही था। अब राजीव आ गया था तो उनकी थोड़ी हेल्प हो जाती थी। ये सब देखकर विजय बहुत ज़्यादा खुश हुआ, क्योंकि उसका बेटा राजीव बहुत छोटी सी उम्र से ही उसके बिजनेस में हाथ बटाने लगा था। विजय को अपने बेटे राजीव पर बहुत ज़्यादा गर्व था। विजय कहता है कि मेरा बेटा भले ही लेट पैदा हुआ, पर मेरा बेटा इतनी छोटी सी उम्र में मेरा बिजनेस संभाल लेगा, ये मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। इस उम्र में तो बच्चे अपने माँ बाप का पैसा उड़ाते हैं और मेरा बेटा राजीव, वो तो हीरा है हीरा। वो तो अपने बाप का बिजनेस आगे ही बढ़ाने में लगा हुआ है। हे भगवान, मैं तेरा कर्ज कैसे चुका सकता हूँ। तूने मुझे इतनी अच्छी औलाद दी। विजय के घर में पैसे की बिल्कुल भी कमी नहीं थी, इसलिए राजीव ने जैसे ही अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, तभी से ही राजीव के लिए अच्छे अच्छे बड़े घरों से राजीव का रिश्ता आना शुरू हो गया। पर शादी का नाम सुनते ही राजीव और उसकी माँ दोनों ही शादी से इनकार करने लगते थे। राजीव और उसकी माँ शीतल हर रिश्ते से इनकार कर देते थे। लड़की वालों से शीतल कहती कि हमें अभी शादी नहीं करनी है। ये सब विजय देखता तो अपनी पत्नी से पूछा, आखिर राजीव की शादी के लिए इतने अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम उस रिश्ते से इनकार क्यों कर दे रही हो। राजीव तो अब बड़ा भी हो गया है और अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से समझने भी लगा है। कुछ देर सोचने और विचारने के बाद राजीव की माँ शीतल ने कहा, मैंने राजीव के लिए लड़की देख ली है। लड़की मेरे मायके की तरफ की है। वो लोग ज़्यादा पैसे वाले तो नहीं हैं और लड़की बहुत अच्छी है, दिखने में भी किसी परी से कम नहीं है। विजय ने अपनी पत्नी से कहा, चलो बहुत अच्छी बात है, जैसे तुम लोग की मर्ज़ी। ऊपर वाले की कृपा से हम लोगों के पास दिया हुआ सब कुछ है। हमें लड़की वालों से दहेज नहीं चाहिए। और शीतल, तुम जहाँ कहोगी मैं वहीं अपने बेटे राजीव की शादी करवा दूंगा। मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि मेरे बेटे राजीव की शादी जल्द से जल्द हो जाए और हम लोग जीते ज़िंदगी नाती और पोते का मुंह देख लें। कुछ दिन बाद शीतल ने अपने मायके के घर के बगल में रहने वाली अंजलि नाम की लड़की से राजीव की शादी करवा दी। अंजलि राजीव की दुल्हन बनकर उसके घर आई। रात का खाना खाने के बाद अंजलि को उसके कमरे में ले जाया गया। अंजलि सुहाग की सेज पर बैठी हुई
अपने मन में अनेकों ख्वाब बुनती हुई सोच रही थी कि मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, मैं एक गरीब परिवार की होते हुए भी इतनी बड़े घर की बहू बन गई। अंजलि अब यही सब सोच ही रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अंजलि के दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी उसने देखा कि राजीव है। अंजलि राजीव को देखकर बहुत खुश हुई और मन में सोचने लगी कि ना जाने राजीव मुझे मुंह दिखाई में कौन सा तोहफा देंगे। अंजलि यही सब सोच ही रही थी कि तभी राजीव घबराते हुए अंजलि के करीब बैठा और बिना घूंघट उठाए वो जल्दी से उससे बात करने लगा। राजीव ने घबराते हुए अंजलि से कहा, अंजलि जी आप कैसी हैं? अंजलि ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर आप ये बताइए आप इतने घबरा क्यों रहे हैं? राजीव ने घबराते हुए कहा, बस वैसे ही। अंजलि का हाल चाल पूछने के बाद राजीव ने अंजलि को जो बात बताई, ये बात सुनकर तो अंजलि के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। अंजलि ने गुस्से में अपने हाथ से घूंघट उठा लिया। राजीव ने कहा, अंजलि मुझे माफ़ कर दो, मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, पर यह सब मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी माँ के लिए किया है, क्योंकि मैं अपने माँ से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उन्हें खोना नहीं चाहता। मेरी माँ मुझसे भी बहुत प्यार करती हैं, मैं भी उनसे उतना ही प्यार करता हूँ और एक माँ के दिल में मैं कैसे ठेस पहुँचा सकता हूँ। और अगर मेरे पापा को मेरी सच्चाई पता चल जाए कि मैं एक किन्नर हूँ तो वो मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेंगे, वो मुझे घर से निकाल देंगे। अंजलि ने गुस्साते हुए कहा, तुम माँ बेटे के चक्कर में तो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद ही हो गई। अब मैं क्या करूँ? करूँ तो करूँ क्या? जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? पर राजीव, तुम माँ बेटे ने जो भी किया वो बहुत गलत किया। ये सच्चाई तुम्हारे पापा को भी कभी ना कभी पता चलेगी ही, और तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों किया? राजीव ने कहा, अंजलि तुम सच बोल रही हो, पर पापा ने शादी के लिए जल्दी मचा रखी थी और उसी जल्दबाजी में हम कुछ सोच नहीं पाए और तुमसे मेरी शादी हो गई। पर तुम फिक्र मत करो अंजलि, मैंने तुम्हारी शादी के लिए अपने दोस्त से पहले ही बात कर ली है। मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, उसका भी अच्छा खासा बिजनेस है, पर कुछ दिनों के लिए तुम चुप हो जाओ और इस राज को राज ही रहने दो। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा अंजलि। पर अंजलि आज बहुत गुस्से में थी क्योंकि उसके साथ आज बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ था। अंजलि ने कहा, नहीं मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, मैं चुप नहीं रह सकती। और वो तुरंत राजीव के पापा के पास गई और राजीव की सारी सच्चाई उन्हें बता दी। राजीव के पिता को जब ये बात पता चली कि उनका बेटा एक किन्नर है तो वो इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है। अंजलि ने कहा, नहीं पापा जी, यही सच है, आपका बेटा एक किन्नर है। अपने बेटे की इतनी बड़ी सच्चाई जानने के बाद विजय तुरंत फर्श पर गिरकर बेहोश हो गए। विजय को जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया तो राजीव उनके पास ही बैठा था। अपने बेटे को अपने पास बैठा देख विजय गुस्से में कहें, चले जाओ मेरे नज़रों के सामने से, आज के बाद मैं तुम्हारा शक्ल भी देखना पसंद नहीं करूँगा। रोते हुए अपने पापा से कहा, पापा आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी एक छोटी सी सच्चाई जानने के बाद आप मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेंगे? पापा, मैं आपका बहुत प्यारा बेटा हूँ, जिस बेटे पर आपको हमेशा से गर्व महसूस होता था। पापा, ये सब जानने के बाद भले ही आप मुझे अपना बेटा ना माने, पर मेरे अंदर की अंतरात्मा आपको ही पिता मानती रहेगी। भले ही आप मुझे नहीं स्वीकार रहे हैं, पर मेरे रगों में आपका ही खून दौड़ता रहेगा पापा, आपका ही। पापा, ये मेरी ही कहानी नहीं है, ये तो बहुत से राजीव की कहानी है, जिन्हें उनका खुद का परिवार ही उन्हें अपनों से खुद की औलाद बताने से इनकार कर देता है। मेरी माँ ने तो मुझे बचा लिया, उन्होंने अपने दिल में इस राज को राज ही रखा, पर बहुत सी जगह तो सुनाई देता है ऐसे बच्चों को लोग पैदा ही होते ही सड़क के कचरे में फेंक देते हैं। आखिर क्यों? एक नॉर्मल बच्चा जैसे होता है हम भी तो वैसे ही होते हैं पापा। तो कहाँ चली जाती है माँ की ममता, कहाँ चला जाता है बाप का प्यार? आखिर ये दुनिया कब बदलेगी पापा? हमको भी अधिकार है अपने परिवार के साथ रहने का। अपने बेटे राजीव के मुंह से इतनी दर्द भरी बात सुनने के बाद विजय का दिल पिघल गया और उन्हें अपने बेटे का दुख देखा नहीं गया। उन्होंने तुरंत राजीव को गले से लगा लिया और कहा, बेटा तूने सच कहा, तू मेरे लिए दुनिया की सबसे अच्छी औलाद है।
कुछ दिन बाद राजीव ने अंजलि की शादी अपने दोस्त से करवा दी और जब ये बात राजीव के ससुर को यानी अंजलि के पापा को पता चली तो वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। उन्होंने फ़ोन से राजीव से बात की। उन्होंने कहा, बेटा, हम लोगों ने अपने जीवन में बहुतों को देखा पर तुम्हारे जैसा नेकदिल इंसान पहली बार देखा है। तुमने अपनी सगी पत्नी को खुशी के लिए ऐसा कदम उठा लिया, तुम महान हो। अंजलि ने भी अब राजीव का दिल देख लिया था और वो राजीव का बात सुनने के बाद उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, पर माँ बाप और राजीव के समझाने के बाद उसने फैसला लिया और राजीव ने उसकी शादी करवा दी।